ओके सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन सेकंड है। फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट के जो परसेंटेज बेस कुछ तरीके होते हैं और क्वेश्चंस आज उस पर भी हम देखेंगे। कुछ 10-15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास हम लेके आए हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। और बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सेकेंड टाइप है वो आज तो हम इसमें क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, सेकंड टाइप कल मिल सकता है आपको, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको इस सेशन को एंजॉय करना है, इस सेशन को अच्छे से समझना है, तो आपको इससे पहले वाला सेशन देख करके आना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। हो सकता है कि आपको समझने में कठिनाई हो बिना उस सेशन को देखे हुए, तो उस सेशन को देख करके आइए, तभी इस सेशन को एंजॉय कर पाएंगे आप, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। और इस क्लास में हम केवल और केवल क्वेश्चन ही डील करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा सॉरी, ठीक है। शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में दिया है एक धनराशि 6,005% की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो 3 वर्ष और 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर क्या होगा। जब भी बोलता है तो ये CI होगा, तो 3 वर्ष और 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर क्या होगा। पहले अगर हम फार्मूले की बात करें, 2 ईयर के लिए जो रेट का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2R डॉट R स्क्वायर। और 3 ईयर के लिए क्या होता है, 3R स्क्वायर R क्यूब। ये फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है कि 6,000 रुपये को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो 3 वर्ष और 2 वर्ष के ब्याज का अंतर क्या होगा, ठीक है। अगर हम 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट निकालें, रेट कितना दिया है 5%, 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम रखते हैं तो कितना मिलेगा, 2 पच्चे 10 10 और 5 पच्चे 25, तो कितना मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट लगाना है आपको, तो जब इसको निकालेंगे 2 ईयर्स का, 2 ईयर इसको बोल देंगे 2 ईयर का, और ये 3 ईयर का, ठीक है। इसका इफेक्टिव रेट अगर जब निकालेंगे 2 ईयर का तो कितना मिलेगा, 5 दूना में 10, 5 दूना में 10। ये पॉइंट है, पॉइंट के इधर आपको 2 ही डिजिट रखना है, पॉइंट के इधर आपको 2 ही डिजिट रखना है। तो इधर कितना दिया है, 5 दूना में 10 और इसका स्क्वायर करेंगे 5 का, तो कितना मिलेगा 25। तो 2 ईयर का कितना मिलेगा 10.25 यानी 10.25, ठीक है। अगर 3 ईयर का इफेक्टिव रेट हम निकालें, 3 ईयर का इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 3 ईयर के लिए बोला है ना, 3 ईयर का अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 तिया में 15, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 15, और ये कितना मिलेगा 3 इंटू, अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 तिया में 75, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75। और यहाँ पे ये 5 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलने वाला है 125, 125 ऐसे लिखेंगे, और इसके इधर आपको 2 ही डिजिट रखना है, तो इस 1 को आप यहाँ पे लेके आएंगे तो इफेक्टिव रेट कितना निकल के आएगा 15.7625, ठीक है। ये मिलेगा आपका इफेक्टिव रेट। और आपसे बोला है 2 ईयर और 3 ईयर के 3 ईयर और 2 ईयर के ब्याज का डिफरेंट क्या होगा, 3 ईयर और 2 ईयर के ब्याज का डिफरेंट क्या होगा। तो अगर हम इसका डिफरेंट देखें तो इसका डिफरेंट देखेंगे तो कितना मिलेगा, यही डिफरेंट चाहिए ना आपको, यही डिफरेंट चाहिए, तो ये कितना मिल जाएगा। अगर आप इसमें देखें तो ये कितना मिलेगा 2515, और ये कितना मिलेगा 5, इतना यही डिफरेंट आएगा। अच्छा, आपको बोला है कि 6,000 की राशि है, 6,000 की राशि का ब्याज का अंतर क्या होगा 3 ईयर और 2 ईयर का। तो ये जो परसेंटेज निकल करके आया है, ये जो परसेंटेज निकल के आया है 6,000 का इतना परसेंट आपको निकाल देना है, 6,000 का इतना परसेंटेज आप निकाल देना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अगर हम इसमें क्या करते हैं, हम डिजिटल सम लगा देते हैं, डिजिटल सम आसानी से लग जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं तो 7 5 12, 12 मतलब कि 3, तो ये आंसर तो नहीं होगा।
और अगर सेकंड देखते तो सेकंड में क्या मिलेगा, 7 5 12 3 15, 15 का मतलब क्या हो जाएगा 6, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं सी वाला आंसर। तो 3 3 6, 6 12 18 मतलब कि 9 बनेगा। 12 6 18 मतलब कि 9 बनेगा, ये आंसर हो सकता है। और 7 5 12 3 15 ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा। वैसे हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा। 330.75। तो आपको गुणा नहीं करना है हर एक क्वेश्चन में, गुणा जैसे कुछ तरीके हैं गुणा करने के, वो मुझसे आपको सीखने हैं। कैलकुलेशन को 60 कैसे करेंगे वो इस तरीके से आप करेंगे, हर क्वेश्चन को गुणा नहीं करने लग रहे होंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 5 बचे, अगर इसमें करते हैं 5 छक 30, तो 30 तो एक तो मिलने वाला है 3, इसमें फिर से गुणा करेंगे 5 छक 30, तो इधर भी मिलने वाला है 3, तो 330 पॉइंट कुछ मिलेगा, हाँ 330.75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, चुका है आपके, ठीक है, इसको भी देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया है एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI कितना दिया है 101.50। तो धनराशि, समान धनराशि पर समान समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए आपको बोला है रेट कितना दिया है 3% 3% दिया है ना, रेट कितना दिया है 3%। तो 3% का 2 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 3 दूना में 6, और स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 9। उधर रखना है 2 डिजिट, उधर रखना है 2 डिजिट, तो आपको कितना इफेक्टिव रेट मिलेगा 6.09। ठीक है, कितना मिलेगा 6.09। और आपसे बोला है 2 ईयर का CI, जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 6.09% लेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है 101.50 ये मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से अगर हम इसको इसके नीचे लेकर के आए, यहाँ से इस चीज़ को इसके नीचे लेकर के आए, इस चीज़ को इसके नीचे लेकर के आए, तो ये क्या मिल जाएगा, ये प्रिंसिपल मिल जाएगा। अच्छा मूलधन आपको मिल गया है, मूलधन ये आपको मिल गया है, ये प्रिंसिपल मिल गया, मूलधन मिल गया, और टाइम आपको दिया है 2 ईयर, और रेट कितना दिया है 3%। रेट कितना दिया है 3%। नीचे 100 से डिवीजन करना है, उस चीज़ को हम छोड़ के रखते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको करें तो 3 दूना में 6, और 15 छक्का 90, और 6 एक कम 6, तो जहाँ 1 मिल, ये इससे ऊपर वाले में कट जाना है, और जीरो का इधर उधर रहेगा, तो जीरो को हम देखते भी नहीं है। देखिए 1 के आसपास 1 वाला जो आंसर है वो कितना है, C है, 100 आंसर आएगा इसका। ठीक है, आप इसको डील करके देख लीजिएगा, नीचे 100 से भी डिवीजन आएगा, तो इस जीरो के चक्कर में नहीं पड़ते क्योंकि कट सीधे सीधे रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, C वाला। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को और भी तरीके से आसानी से कर लें, लेकिन अभी जब 2-3 मेथड हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा इस मेथड का एप्लीकेशन कितना ज़बरदस्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक निश्चित धनराशि को 16% वार्षिक ब्याज दर से दिया जाता है, उस पर 1 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 56 रुपया है, तो धनराशि क्या होगी। जबकि बोला है जो CI परसेंटेज है वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं। आपको बोला है कि जो 16% है ना, तो साधारण ब्याज तो 16% ही रहेगा, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको बोला है हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, हाफ ईयरली होता है। तो हाफ ईयरली होगा तो क्या होगा, देखिए हाफ ईयरली मतलब 8% होगा, और 8 के 2 छमाही बनेंगे, इसमें 8 के 2 छमाही बनेंगे, तो 2 ईयर वाले इफेक्टिव रेट से हम निकालेंगे। तो 2 ईयर के इफेक्टिव रेट से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 ईयर के इफेक्टिव रेट से निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, यहाँ पे अगर करेंगे तो 8 दूना में 16, और यहाँ पे ये 8 का जाएगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको 2 ईयर का इफेक्टिव रेट कितना निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये इतना निकलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद आपको इधर 2 ही डिजिट रखना है। ठीक है, और आपको इसी का डिफरेंट कितना दिया है, इसी का डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट ही कितना दिया है 56 रुपया।
ठीक है, तो एक का मतलब ये डिफरेंट टोटल आएगा कितना, इस चीज़ को आप इस तरीके से लिखिए, इसका डिफरेंट कितना आएगा 0.64 आएगा। 0.64 की वैल्यू कितना है 56 रुपया, तो एक की वैल्यू कितना आएगी 56 बटा में 0.64। और आपको बोला क्या है, तो धनराशि क्या होगी, धनराशि क्या होगी, तो इसी को हम डील कर लेते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा। देखिए आंसर आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। अब देखिए इसमें डिजिटल सम आप लगा दीजिए, क्या कर रहा है 100% का मान पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 6 4 10, नीचे 1 है तो ऊपर जितना डिजिट का सम आएगा वही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ऊपर करेंगे 6 5 11, 11 का मतलब कितना मिल जाएगा 2, तो जिसका डिजिटल सम 2 होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, मिला करके देख लेते हैं। पहले में दिया है 1 और 8, ये 0 मतलब 9 हो जाएगा, तो वो तो है नहीं। और 8 7 15, 15 5 20, ये सेकंड वाला भी आंसर बन सकता है। फिर से देखते हैं 8 5 13, 13 7 20, तो सेकंड वाला भी बन सकता है, मतलब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। इसे सी आंसर बनेगा 8 7 15। हाँ, गुणा करके ही देख लेते हैं क्या क्या गया, गुणा करके देख लेते हैं। तो इसको, क्योंकि जब 2 का डिजिटल सम समान आ जाए तो वहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसमें जब गुणा करेंगे तो 8 7 56, 8 8 64। ठीक है, अब ये हम यहाँ से पॉइंट का चक्कर नहीं लेते, केवल डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, ये अब डिजिटल सम वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे इस सवाल में। ठीक है, तो अगर अब इसमें 8 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, जहाँ पे 70 मान लीजिए, तो 70 में 8 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, ये 8 बार जाएगा, 8 8 64, ऐसा कुछ है। 8 से स्टार्ट होने वाला आंसर एक ही है जो सी वाला है। ठीक है, बाकी एक भी नहीं है, तो सी आंसर बनेगा मेरा। ठीक है, सी वाला आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। गुणा करने का तरीका छोटा छोटा करके गुणा करना है, ऐसा नहीं कि सब में एकदम गुणा करने लग रहे हैं अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखते हैं तो इसमें दिया है एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है और ये हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। वर्ष के अंत में मिश्रधन 7803 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धन क्या होगा, वह धन क्या होगा। ठीक है, आपसे बोला 7803 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धन क्या होगा। ध्यान से देखिए, आपको बोला है अगर हम 4% की दर से निवेश किया जाता है, हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, तो वर्ष के अंत में, अच्छा 4% का इफेक्टिव रेट अगर हम देखें, हाफ ईयरली है तो रेट कितना दिया है 4%, और कंपाउंड कब करना है हाफ ईयरली, मतलब 2% बनेगा। एक साल के लिए तो 2 साइकिल बनेगा, 2 साइकिल का यहाँ पे इफेक्टिव रेट 2% से निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूना में 4, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 0.4, क्योंकि आपको इधर 2 डिजिट रखना है, 2 डिजिट, तो 2 दूना में 4, ये 4 मिलेगा, 4.04 ये मिलेगा आपको, 4.04 मिलेगा। अच्छा ये मिला ना, ये मिला है 4%, ये क्या मिला है ये रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट का मिला है, लेकिन आपको सवाल में दिया है मिश्रधन। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100%, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100% इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 104.04%। ठीक है, और इसी का मान कितना दिया है 7803। ठीक है, तो एक का मान हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा 7803 अपान में 104.04, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा। अब देखिए अगर इसको देखें तो ये नीचे कितना दिया है, आंसर ही मैच करा लेते एकदम आसानी से। अगर हम नीचे देखते हो तो कितना जाएगा, ये 7, मतलब कि 1 से थोड़ा सा कम है, मतलब अगर इसको देखें तो 7 बार से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। 7 बार से अगर आप इसको मिलाएंगे तो कितना जाएगा, डिजिटल सम लगाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ नीचे 9 दिया है। एक तरीका और भी है कि अगर नीचे 9 दिया है तो जिससे गुणा करने पर आपको मिलेगा 9, उसी को आंसर मान लेंगे। या इसको अगर डील करते तो कितना बार जाएगा, इसको अगर आप डील करेंगे तो 100 है, तो 100 को अगर 7 बार ले जाएंगे तो इतना मिलेगा। फिर यहाँ पे मिला है 4, और ये कितना बार जाएगा 5 बार। ठीक है, और हाँ ये 5 बार, तो ऐसे देख लेते कोई आंसर है, तो सी वाले में आंसर बन रहा है। ठीक है, सी वाला आंसर बन रहा है। ठीक है, सी वाला आंसर होगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, आप आसानी से यही आएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन में दिया है एक निश्चित धनराशि पर 4% का वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के CI व SI का डिफरेंट कितना दिया है? 3.04। 4% का वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के CI व SI का डिफरेंट कितना दिया है? 3.04। ठीक है। अच्छा, अगर हम साधारण ब्याज देखें कि 4% से 3 ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा, तो वो 12% होगा। 4 का 3 बनेगा तो 12% होगा। अच्छा, अगर हम 3 ईयर के लिए 4% का इफेक्टिव रेट निकाले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो कितना मिलेगा? 4 तिया में 12, और यहाँ कितना रखना है? 3 गुणा में स्क्वायर करेंगे 4 का तो कितना मिलेगा? 16। 16 तिया में 48, और यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा? 64। तो अगर हम इसका इफेक्टिव रेट देखें तो कितना मिलेगा? 12.4864% ये मिलेगा। अच्छा, इन्हीं दोनों का डिफरेंट कितना दिया है आपको? 48-64%। तो अगर हम इसको देखें, ये डिफरेंट कितना आएगा? ये डिफरेंट कितना आएगा? 0.4864। इसी के बराबर कितना दिया है? 3.04। तो एक का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 3.04 बटे में 0.4864 ये मिलेगा। अच्छा, 0.4864 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो अगर आप इसमें डिजिटल सम लगाते हैं, देखिए लगभग 90% क्वेश्चन में लग जाता है। जहाँ पे नियरनेस वाला पूछा जाता है, जैसे लगभग में आंसर आपसे पूछा है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से लग जाना चाहिए। ये कितना आएगा? ये कितना मिलेगा? 6 4 10 10 4 14 14 8 22। 22 का मतलब कितना मिलेगा? 4। 22 का मतलब कितना मिलेगा? 4। फिर से जोड़ लेते हैं, 8 8 6 14 14 8 22। 22 का मतलब कितना मिलेगा? 22 में 2 2 मतलब 4, तो नीचे 4 है तो ऊपर नीचे 7 से गुणा करते हैं। पहले तो ये 7 है ही, 7 सते 49। 49 का मतलब कितना आ जाएगा? देखिए इसका डिजिट सम करेंगे तो ऊपर कितना मिलेगा? 7। इसका करेंगे तो कितना मिलेगा? 22। 22 का मतलब 4। तो जब नीचे 4 मिला है तो ऊपर नीचे हम 7 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, नीचे 4 मिला है तो ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे। तो अब इसमें देखिए 7 चौक 28, 28 का मतलब कितना हो जाएगा? 1। नीचे हमको हमेशा 1 बनाना रहेगा, तो ये कितना मिल जाएगा? 1 मिलेगा। नीचे तो 1 हो जाएगा। 7 सते 49। 49 को ऐसे लिखेंगे आप, 9 और 4, 9 4 13, मतलब फिर भी क्या मिलने वाला है? 4। तो जिसका डिजिट का सम 4 होगा वो मेरा आंसर होगा। मिला लेते हैं कौन सा आंसर बन रहा है। पहले में दिया है 1 2 5, मतलब कितना हो जाएगा? 8। ये नहीं बनने वाला है। ये कितना बनेगा? सेकंड वाला 6 2 8 8 5 13। 13 का मतलब कितना हो जाएगा? 4। ये आंसर बन सकता है। और 6 5 11, सी वाला तो नहीं हो सकता। 7 5 12 8 20, सॉरी 7 5 12 6 18, तो ये 9 बनेगा। सेकंड आंसर बनेगा। आंसर इसका क्या बनेगा? 625। बी वाला आंसर बनेगा 625। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर डिजिटल सम आपको तैयार नहीं है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इसके बहुत अच्छे अच्छे तरीके दिए गए हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। और ये बड़े बड़े क्वेश्चन की कैलकुलेशन को ईजी कर देता है, तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल सम ज़रूर सीख लीजिए। ठीक है, ये हम नहीं कहते कि सभी क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन लगभग 90% क्वेश्चन में लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपया है, तो CI और SI का डिफरेंट पूछा है। अच्छा, इसमें पूछा है CI और SI का डिफरेंट ही पूछा है। एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपया दिया है, तो आपसे पूछा है। हाँ ठीक है, कर लेते हैं। CI और SI का डिफरेंट पूछा है। ध्यान से देखिए, अगर हम पहले देखें तो ये कितना दिया है? 3% 2 वर्ष के लिए। 3% 2 वर्ष के लिए 150 की राशि है। 150 ब्याज साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो अगर हम देखें तो प्रिंसिपल मान लेते हैं P, तो ये कितना मिलेगा? 3% 2 ईयर के लिए, 3% 2 ईयर के लिए। और इसको अगर देखें तो कितना मिलेगा? ये 150 मिल रहा है, नीचे 100 रहेगा, तो इस हमको 100 से मतलब नहीं है, गुणा भाग करने में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कितना मिलेगा? अगर आप इसको देखें तो नीचे कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 3 दूना में 6, उस 100 को छोड़ के रख दें, कोई ज़रूरी नहीं है वो। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका मिल गया लगभग, ये नीचे अगर मान लीजिए 100 को रख भी देते हैं तो इतना आपका प्रिंसिपल मिलेगा, इतना प्रिंसिपल मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, आपको रेट दिया है 3%। रेट कितना दिया है? 3%।
2 ईयर के लिए 3% का इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 2 ईयर के लिए 3% का इफेक्टिव रेट निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो कितना मिलेगा? 3 दूना में 6, इधर रखना है 2 ही डिजिट, अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, तो लिखेंगे क्या? 0 तो इधर कितना मिलेगा? 6.09%, 6.09%। और साधारण ब्याज में 2 ईयर के लिए 3% का रेट कितना आएगा? 6। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा? इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा आपको? 0.09%, 0.09% मिलेगा। तो आपको ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 0.09% निकाल देना है। ठीक है, अब गुणा करके देख लेते हैं। वैसे गुणा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आंसर 9 का मल्टीपल होगा और 9 के मल्टीपल 2 आंसर हैं, तो 9 के मल्टीपल 2 आंसर है, तो इसको गुणा कर लेते हैं ऐसे पहले। 15 9 135, 15 9 135, 135 में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो कितना मिलेगा? 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो आंसर डी बनेगा 2.25। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। गुणा आपको इस तरीके से करना है, एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे ये नहीं पूछने वाला कि आप कैसे निकाले हैं। ठीक है, तो आपको गुणा ऐसे ही करना है, कैलकुलेशन आपको इसी तरीके से करना है, पूरा एकदम उस सवाल को अच्छे से डील नहीं करना है, क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बोला है यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI 63.05 है, तो 63.05 है, तो ये क्वेश्चन डील कर लिए हैं क्या हम? नहीं, ये नहीं हुआ। 63.05 है, तो आपसे पूछा है मूलधन क्या होगा। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो मूलधन क्या होगा, तो अगर हम 3 ईयर के लिए बोला है तो 5% के हिसाब से 3 ईयर का इफेक्टिव रेट कितना होगा? अभी हमने निकाला था 15.7625%, 15.7625%। तो अगर आप देखें तो 3 ईयर का CI कितना दिया है, अगर जो भी मूलधन है, मूलधन का इतना परसेंटेज निकालेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है? 63.05%। तो आपको इसी को कर देना है, P निकालना। मूलधन आपसे पूछा है, तो आपको डिवाइड करना है, ऐसे कर देंगे। देखिए नीचे 100 भी आएगा, लेकिन हम परसेंटेज को ही रखते हैं क्योंकि 100 वो मायने नहीं रखेगा। सभी के ऑप्शन अलग अलग हैं, हम इसी से फ़ायदा अपना उठा लेंगे। क्वेश्चन के ऑप्शंस में जो भी लूपहोल्स होते हैं उसका फ़ायदा हमको 100% उठाना चाहिए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमेशा जहाँ भी यूज हो सके यूज करना है आपको। ठीक है, छोटी सी भी लूपहोल्स है क्वेश्चन में, छोटी सी भी लूपहोल्स है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना सीखिए। अगर क्वेश्चन पे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड भी बचता है तो बहुत बच जाएगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें भी डिजिटल सम लग जाएगा। देखिए हम बोल रहे हैं ना कि हर क्वेश्चन में लग जाएगा, और आप ये कहेंगे कि सर छांट के लाएं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। हम आपको दिखाएंगे जब भी क्वेश्चन आएगा हर जगह लग जाएगा ये। हम ये बोलते हैं कि लगभग 90% क्वेश्चन में लग जाता है, जहाँ पे लगभग में आंसर पूछता है वहीं पे नहीं लगता है। और कुछ कंडीशन और भी, जैसे कि अगर नीचे वो भी हो जाता है 6, 3 और 9 है तो उसको देख के ऑप्शन में जिसका मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है। वो भी तरीके, हम प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो पड़ी हुई है वहाँ पे आप देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको डील करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये कितना जाएगा? अगर देखें तो 15 चौका 60, अच्छा 4 में 2 आंसर है ना, 15 चौका 60, और फिर से देखें तो 15 दूना में 30, तो थोड़ा सा कम, अगर मिला लेते हैं इसको कर लेते हैं तो 15 दूना में 30 कर लेते हैं, इसको डिजिटल सम लगा देते हैं, कितना मिलेगा? नीचे का पहले देखते हैं, नीचे कितना मिलेगा? 7 7 7 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 का मतलब कितना हो जाएगा? 8, 26 का मतलब कितना हो जाएगा? 8। नीचे 8 है ना, 2 और 6 कितना मिल जाएगा? 8। तो अगर हम 8 को डील करेंगे तो कितना मिल के आएगा आपको? नीचे 8, जब हम बताए थे कि अगर नीचे 8 हो तो ऊपर नीचे 8 से गुणा करेंगे, नीचे 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64, 8 8 64, तो 64 में 6 और 4 आएगा, 64 में 6 और 4 आएगा, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, नीचे 1 मिल गया ना। अब ऊपर भी 8 रहेगा तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 5 3 8 और 8 6 14, 14 का मतलब कितना मिल जाएगा? 14 का मतलब कितना मिल जाएगा? 5।
1 और 4 मतलब 5 ना, 8 पंजे 40। तो जिस ऑप्शन का डिजिट का सम 4 होगा वो मेरा आंसर होगा। तो ऐसा तो पहले वाले आंसर को ही मिल रहा है ना, तो 400 मिल रहा है, ये 400 मेरा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को मेरे हिसाब से ही ऐसे ही डील करना है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने लग रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपसे बोला है यदि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1352 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का मूलधन क्या होगा। 1352 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का मूलधन क्या होगा। अच्छा, 2 वर्ष का मूलधन क्या होगा, अगर ये तो आपको बोल सकते हैं, ये क्या दिया है, ये आपको दिया है मिश्र धन दिया है, 1352 जो दिया है वो मिश्र धन दिया है। ठीक है, मिश्र धन हम निकाल लेते हैं। 4% का 2 ईयर का इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 4 दूना में 8, और अगर आप देखेंगे तो 4 चौक का 16, तो कितना मिलेगा 8.16% मिलेगा। ये कितना मिला है, ये 8.16% क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपको चाहिए मिश्र धन, तो आप इसमें 100 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 108.16%। जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 108.16% निकालेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। तो आपको 100% की वैल्यू लेना है ना, क्या बोला है, मूलधन चाहिए आपको, तो 108.16% गुणा में 100 कर देंगे, 100% आपको चाहिए। तो यहाँ भी लग जाएगा डिजिट का सम, लगा लेते हैं, कितना मिलेगा, नीचे करते हैं, तो 8 2 10, 10 6 16, 16 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 का मतलब कितना हो जाएगा 7, 16 का मतलब कितना 7, 1 और 6 7, तो 7 अगर है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, नीचे 2 और 8 मिला, ऐड करेंगे 1 मिल जाएगा, तो ऊपर कितना मिलेगा 4 से गुणा इसमें करना है डिजिट के सम में, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 7 और 7 4 11, 11 का मतलब कितना मिल जाएगा, 11 का मतलब कितना मिल जाएगा 2 और 2 चौके 8, तो मतलब जिसका डिजिट का सम 8 होगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम देख लेते हैं इसमें कई सारे आंसर मिल रहे हैं, पहला भी है और सी वाला है, पहला और सी वाला है, तो अगर आप इसको नियर अबाउट में करके देखें तो आंसर आपका सी वाला ही बनेगा ना, सी आंसर बनेगा। ठीक है, यही बनेगा 1250। ठीक है, यही वाला बनेगा 1250, क्योंकि अगर आप इसमें नियरनेस में डिवाइड करके देख लीजिए, कंफर्म तो हो गया कि या तो पहला या तो सी वाला बनेगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे नियरनेस में तो कितना मिलेगा, अगर हम इसमें देखें तो 1 1 कम 1 मतलब 10 है, तो 1 1 कम 1, और यहाँ पे फिर से जाएगा 2 बार में, क्योंकि 108 लिखा है, तो 3 में कितने बार में जाएगा, लगभग 2 बार तो जाएगा ना, पूरा नहीं जाएगा क्योंकि इधर 108 है, तो 2 बार तो जाएगा, तो 1 2 तो मिल गया, तो 1 2 तो पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है, तो ये मेरा आंसर बनेगा, क्योंकि आपको इधर तो डिजिट का सम भी हमने निकाल करके देख लिया, 8 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी तरीके आप लगा सकते हैं। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखिए, बार बार देखिए, अगर इस तरीके को समझ गए तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, लाइट कुछ टाइम के लिए चली गई थी। ठीक है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, आज के लास्ट क्वेश्चन को। बोला है रविराज 10,000 की एक राशि को 10% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। जैसे आप ध्यान से सुनिएगा, जब हम 3 ईयर के लिए बताए थे, जब 10% है, जब 10% है, आप तो डायरेक्ट हम इसको बिना देखे आंसर आप इसका डी लगा सकते हैं, क्योंकि ये लगभग 10% पे ही कंपाउंड होता है। ठीक है, जब हम आपको पास्कल्स ट्रायंगल बताए थे तो 1 2 1 बताए थे, 1 3 3 1 बताए थे, 1 4 6 4 1 बताए थे, हमने बताया था ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, समझ में आ रहा है। तो ये प्रिंसिपल है, तो इसमें से निकालेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ये वाला जो है। ठीक है, 10% से अगर निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको, अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो इसमें बोला है कि 10,000 की राशि है 10% के लिए, तो अगर हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा 30 मिलेगा, 10 दिए में 30,
और यहाँ पे 3 गुणा में 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 300 मिलेगा, 100 यहाँ हो जाएगा 300, तो ये 300 मिलेगा। और यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। यहाँ पे आपको दशमलव, ये डंडी के बाद इधर आपको 2 ही डिजिट रखना है, तो इधर कितना लेके आएंगे, इधर 10 लेके आएंगे तो कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा 33.1% मिलेगा, 33.1% मिलेगा। अच्छा ये क्या निकला है आपका, ये क्या निकला है, ये निकला है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज के रूप में, ये निकला है कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज के रूप में। लेकिन आपको लेना क्या है, लेना क्या है, आपको लेना है अमाउंट, अमाउंट लेना है ना, मिश्र धन कितना होगा, कितनी राशि प्राप्त होगी। तो आपको ये अगर इसमें हम 100 ऐड कर दें तो कितना मिलेगा, 100 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 133.1%, 133.1%। तो जो भी अमाउंट दिया गया है 10,000 का इतना परसेंटेज निकाल देंगे, वही मेरा आंसर होगा। अब देखिए इसमें इसका गुणा ही करना है, तो इसका गुणा करेंगे तो आंसर कौन सा मिलेगा, डी, आंसर कौन सा मिलेगा, डी। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको बार बार मिलता रहे। ठीक है, तो अगर हम बता दे रहे हैं कि फिर से अगर समझ में नहीं आया होगा तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। मेथड को अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन को डील करने में बहुत ईजी कर देता है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। धन्यवाद।